तो दोस्तों स्वागत है फिर आपके अपने YouTube चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर के ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट थी वो 17 फरवरी थी, जो आपकी जा चुकी है। लेकिन अब जैसे आप एसएसओ के ऊपर लॉगिन करोगे तो आपको इसके आगे एक अपडेट देखने को मिल रहा है, जो आपका विड्रॉ एप्लीकेशन का है। आखिर ये विड्रॉ एप्लीकेशन वो क्यों दिखा रहा है और किनको दिखा रहा है, आपको कैसे चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन के आगे भी ये देखने को मिल रहा है विड्रॉ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है। जैसे एसएसओ को आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाने के बाद आपको माई रिक्रूटमेंट में जाना है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा पशु परिचर के आगे आपका विड्रॉ एप्लीकेशन, और ये विड्रॉ एप्लीकेशन है। इसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है नहीं हो चुका है, आपको कैसे चेक करना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो एक सबसे पहले मैं आपको विज्ञप्ति दिखाऊंगा। उससे पहले आपको ये जान लीजिए कि एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद ही आपको जो भी करना है उसके बाद करना है। अन्यथा आपको कुछ भी यहाँ पे छेड़खानी मत करना वीडियो को लास्ट तक देखे बिना, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखे बिना अगर छेड़खानी करोगे तो आपका फॉर्म के साथ कुछ भी हो सकता है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो एक बार लास्ट तक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसके साथ आपको जो भी कुछ करना है विड्रॉ एप्लीकेशन के साथ, उसके बाद इसके ऊपर आपको ओके करना। भूल के भी इसके ऊपर ग्रुप में अगर यहाँ से मैं आपको एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर की जो विज्ञप्ति सामने ओपन करता हूँ, ये सुसंशोधित विज्ञप्ति आपकी 12 जनवरी को जारी हुई थी, ये है। और इसमें नीचे नीचे आओगे तो 5 नंबर पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो आपका इसी से संबंधित है। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया। प्रत्याहरित को मतलब क्या है? प्रत्याहरित को मतलब यही हो विड्रॉ, जाना इंग्लिश में विड्रॉ बोली। अब बोर्ड द्वारा जो उक्त विज्ञप्ति यानी जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें उल्लेखनीय शैक्षणिक योग्यता यानी मिनिमम शैक्षणिक योग्यता जो आपकी थी वो 10th पास थी, वो आपका उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित न होने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन है वो भर दिया जाता है। तो ऐसे आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के 7 दिवस के भीतर एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके माई रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाकर आपको संबंधित परीक्षा के समक्ष जो विड्रॉ का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र पर तैयारी यानी विड्रॉ कर सकेंगे। अब इनको क्या मतलब है, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास 10th की मार्कशीट नहीं होती और वो ऑनलाइन आवेदन है वो कर देते हैं। तो बोर्ड द्वारा यह बात कही गई कि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, क्योंकि कई बार फर्जी वगैरह कैंडिडेट बैठे हैं डम्मी वगैरह, उसकी वजह से ये प्रक्रिया है वो ऐसा ये सब ना हो। और बोर्ड ने यही आपको कहा है कि जिसके पास जो आपकी योग्यता है वो शैक्षणिक योग्यता आपके पास नहीं है तो आप वो फॉर्म है अपना विड्रॉ कर लीजिए, अन्यथा फिर आपके पास आपके खिलाफ वो कार्रवाई होगी। जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको देखने मिल जाएगा विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता न होने के बावजूद भी इस अवधि में ऑनलाइन आवेदन है वो अपने पद जो भरा है और आप विड्रॉ नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड है वो आईपीसी की धारा 182 के अनुसार जो भी कार्रवाई है वो प्रारंभ की जाएगी। जैसे आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा। अब 7 दिन के भीतर आपको अपना फॉर्म विड्रॉ करना है, लेकिन किन को करना है? सबसे बड़ी बात है कि किसी को नहीं करना। पहले जिनको करना है वो ध्यान से सुन लीजिए, अन्यथा फिर आप कल को आप मुझे ब्लेम करोगे, आपने कहा कि करना है आपको फॉर्म विड्रॉ। ये फॉर्म विड्रॉ उनको करना है जिनके पास मिनिमम योग्यता नहीं है, अपने 10th पास की योग्यता नहीं है, आपने कुछ गलत वगैरह भरा है, फॉर्म में गलत योग्यता वगैरह भरी है, यानी कुछ भी आपने गलत जानकारी फिल करके आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपको अपना फॉर्म विड्रॉ कर लेना, अन्यथा फिर बोर्ड है वो अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। तो इसका आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब ये विड्रॉ का ऑप्शन है ये किन को दिखा रहा है? तो ये विड्रॉ का ऑप्शन है ये सभी को दिखा रहा है। और बोर्ड ने खुद विज्ञप्ति में ये बात कही कि जो विड्रॉ का ऑप्शन है सभी के आएगा, तो सभी को ये दिखा रहा है। लेकिन किसी को भी इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है जिसकी जानकारी सब कुछ सही है, जिसने शैक्षणिक योग्यता में मतलब गलत शैक्षणिक योग्यता दी है, जिसके पास 10th की योग्यता ही नहीं है या फिर किसी प्रकार से उन्होंने गलत योग्यता फिल कर दी है, तो आपको वो फॉर्म है विड्रॉ करना है, अन्यथा किसी को भी फॉर्म विड्रॉ नहीं करना। आपका फॉर्म सही है, आपकी शैक्षणिक योग्यता वगैरह सब कुछ सही है, तो आपको विड्रॉ के ऊपर ओके भी मत करना, आपको इसको उसे इग्नोर कर देना है। भूल से भी आपने उसके ऊपर ओके कर दिया विड्रॉ के ऊपर तो आपका फॉर्म है वो विड्रॉ हो जाएगा, यानी फॉर्म वो वापस हो जाएगा, रिजेक्ट वगैरह आप मान सकते हो, ठीक है। ठीक है, यानी आपने अपना फॉर्म वो उठा लिया। सीधी सी बात है कि आपने फॉर्म भरा और वो फॉर्म आपने उठा लिया, मतलब है कि आपका फॉर्म वो अब मान्य नहीं होने वाला, आगे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो चुका है। इस प्रकार से आपकी ये प्रक्रिया वो रहने वाली है। तो आपका फॉर्म अगर सही है, आपने जो जानकारी फिल की वो सही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, विड्रॉ वगैरह कुछ नहीं करना। अब जिसने गलत जानकारी फिल की है शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, जिसके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है 10th का, उन्होंने भी अगर मार्क्स जो आवेदन किया है, जैसे डमी कैंडिडेट वगैरह बैठते हैं, उनको रोकने के लिए बोर्ड ने ये किया है ताकि इस प्रकार की वगैरह प्रक्रिया वो ना हो। तो आपको फॉर्म अपना उठा लेना है अगर आपने गलती से भी उसके अंदर गलत शैक्षणिक योग्यता भर दी तो, ठीक है। तो ये है विड्रॉ का मतलब। अगर आपका फॉर्म सब कुछ सही है, आपने डिटेल वगैरह सब कुछ सही दी है, अपनी 10वीं पास कर रखी है, तो आपको विड्रॉ के ऊपर ओके मत करना और आपको ये जो विड्रॉ ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसे आपको इग्नोर करना है।